वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल और प्रस्तुत है दैनिक करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही में हमने इनका गहन विश्लेषण भी किया है, यानी व्याख्या भी की है। सो बिना किसी देरी के चलिए साथियों, आज की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे अपराधों को गैर आपराधिक बनाना, यानी कि डिक्रिमिनलाइजेशन करना है इसका। अगर हम देखें, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो छोटे अपराधों को गैर आपराधिक बनाना यानी डिक्रिमिनलाइजेशन करना, इसका व्यापार करने में आसानी यानी ईज टू डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और नागरिकों को उत्पीड़न से बचाने के लिए 79 केंद्रीय कानूनों के तहत जो है 784 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से बाहर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्हें किया गया है बुरावंशी रामा मोहन को। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बुरावंशी रामा मोहन ने पीजीसीआईएल के सीएमडी का पदभार संभाला है। पावर ग्रिड ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 अक्टूबर 1989 को 23 अक्टूबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 वर्षों के बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आर्टिमिस सेकंड यानी आर्टिमिस जो द्वितीय है नामक मानव युक्त मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च करने वाली है नासा, जो कि अमेरिका की है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस ऐतिहासिक मिशन को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्री, जिनमें क्रिस्टीना कोच पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। ये ध्यान रखिएगा साथियों, क्रिस्टीना कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम एग्जाम पूछा जा सकता है। चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। इसमें कैप्सूल का उपयोग किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है? तो लखपति बिटिया योजना की शुरुआत करने वाला जो है वो दिल्ली है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008 की पुरानी लाडली योजना का नाम बदल करके और उसे और उन्नत रूप दे करके उसका नाम क्या रखा है? लखपति बिटिया योजना शुरू कर दी है। साथियों, पूछा जा सकता है कि लखपति बिटिया योजना कब शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है। पहले इसका नाम क्या था ये पूछ सकते हो, लाडली योजना था। और कब शुरू की गई थी? 2008 में की गई थी। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जन्म से लेकर उच्च शिक्षा के बच्चों, जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, उनको वित्तीय सहायता जो है देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को भारत का सर्वोच्च पुलिस सम्मान जो है यानी प्रेसिडेंट कलर्स उस प्रदान करने की मंजूरी दे दी है? तो वो है ओडिशा पुलिस के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ओडिशा पुलिस के लिए। तो राष्ट्रपति द्वारा ओडिशा पुलिस को उसके 90वें स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह किसी भी सैन्य पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में जो है नियुक्त किसे किया गया है? तो अश्विनी भिड़े को किया गया। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाइएगा। अश्विनी भिड़े को भारत की सबसे अमीर और बड़ी म्यूनिसिपल संस्था यानी बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जो है महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को उनके अंग्रेजी अनुवाद के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो वो है पद्मा विश्वनाथन को। पद्मा विश्वनाथन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो पद्मा विश्वनाथन को ब्राजील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन के अंग्रेजी अनुवाद के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट जो है
कितना रहा है, जिसने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बना दिया है? तो वो है रिकॉर्ड 38,424। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, 38,424। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 के 23,622 करोड़ से बढ़कर के जो अब हो गया है 38,424 हो गया है। यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई है? 62.66% की बढ़ोतरी हुई है। अभी आपको ध्यान में रखना है, 62.66 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सरकारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 54.84 है। और निजी क्षेत्र का हिस्सा कितना? 45.16 है, जो मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना में विशाखापत्तनम में शामिल किए गए आधुनिक स्टील जो फ्रिगेट है यानी INS तारागिरी को किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो बनाया गया उसको प्रोजेक्ट 17A के तहत। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, प्रोजेक्ट 17A के तहत। INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया चौथा पोत है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित आधुनिक नीलगिरी क्लास का स्टील फ्रिगेट है, जिसे रडार की पकड़ में आने से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को विशिष्ट श्रेणी के तहत मानद विश्वविद्यालय यानी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है साथियों। तो शिक्षा मंत्रालय ने UGC की सलाह पर NCERT को दर्जा दिया है। अब NCERT अन्य विश्वविद्यालयों पर निर्भर रहने बिना स्वयं के अंडर ग्रेजुएट यानी UG और पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG और डॉक्टरेट यानी PhD कार्यक्रम शुरू कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में 167 करोड़ रुपए में नीलाम हुई भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा और कृष्णा के चित्रकार कौन रहे हैं? साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। स्टार मार्क कीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर छपने लायक प्रश्न है ये। आधुनिक भारतीय कला के जनक राजा रवि वर्मा द्वारा 1890 के दशक में बनाई गई इस ऑयल पेंटिंग को सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस एस पूनावाला ने 177 करोड़ में खरीदा है, जिसमें MF हुसैन की ग्राम यात्रा 118 जो है करोड़ उसका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया गया है। क्या बात है साथियों। अगला प्रश्न है, 11 वर्षीय भारतीय मूल की खिलाड़ी बोधना शिवानंदन किस देश की नंबर 1 खिलाड़ी क्षेत्र में बन गई है? तो बन गई है साथियों इंग्लैंड की। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बोधना शिवानंदन ने अप्रैल 2026 की फीडे रैंकिंग में 25 वर्षीय लियांग यो को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है। दुनिया की टॉप 100 में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी में से एक है ये। अगला प्रश्न है, प्रवासी वन्यजीवों की प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन यानी CMS COP15 सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया साथियों कैंपो ग्रांडे ब्राजील में किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। CMS का 15वां सम्मेलन यानी COP15 जो है ब्राजील में आयोजित हुआ है। इसकी थीम क्या रही है? कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। इस सम्मेलन में बर्फीले उल्लू यानी स्नोवी जो ओल है यानी ये बर्फीले उल्लू का चित्र है यहाँ पे, सहित 40 नई प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की जो है सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक्सिस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है साथियों दूसरा रहा है। ठीक है, तो आप बताइए पहला कौन सा रहा है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला किसका रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत इस सूची में 65 शटडाउन घटनाओं के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि 55 शटडाउन के साथ म्यांमार पहले स्थान पर है। हालांकि लोकतांत्रिक देशों के बीच भारत अभी भी पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार के डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और MH एजुकेशन से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल